तरीके से करते हैं। ये आपका तीसरा तरीका है सेम क्वेश्चन सॉल्व करने का। पहले हम 2 तरीके डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इसमें आते हैं। अब देखिए ये डायरेक्ट आंसर है कि आप कैसे करोगे। अब आपको थोड़ा सा परसेंट का अगर समझ होगा तो आप ये समझ पाओगे कि मैं एक साल 2020 से 2022 अगर मैं जा रहा हूं तो इफेक्टिवली मैं 2 साल के लिए जा रहा हूं, और एक साल में मेरा कितना है, 1 ईयर मेरा कितना है, 4% डिग्रेडेशन है। ठीक है, तो क्योंकि प्राइस कम होगा, आपको यह समझना है कि कमी होती है यहां पे। ठीक है, जब 5 लाख में से अगर कोई चीज कम होगी तो वो 5 लाख से ज्यादा तो होने से रही। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए आप, 5,60,000। तो क्या ये ऑप्शन हो पाएगा? नहीं। करेक्ट। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। ठीक है, तो 4% हमको मालूम है कि 5 लाख का 4% कितना हो जाएगा आपका, 20,000। डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो आप। 1% कितना हो गया, 5,000। ठीक है, और 2% कितना हो जाएगा, 5,000 का मल्टीप्लाई करते जाओ, 5,000, क्योंकि ये 2 जीरो हटा दो तो कितना हो गया, ये 1% हो गया। जैसे 1% मैंने कैसे निकाला, 5 लाख। ठीक है, तो ये 2 जीरो अगर मैं हटा दूं तो ये कितना बचा मेरा, 1%। अब मेरे को 2% चाहिए तो 5,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3% चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दूंगा, तो 5 का पहाड़ा, 5 का जो टेबल होता है अपना वो हो गया सिंपल। तो 4% चाहिए तो मेरे को सिंपल 20,000 हो गया। आपको समझाने के लिए कि जल्दी जल्दी आप कैसे करोगे। तो 20,000 जब मेरा कम हो रहा है, कब, एक साल में। ठीक है, तो दूसरे साल में अगर मैं ये कह दूं कि चलो 4% है, जो कि तरीका गलत है, दूसरे साल में भी अप्रोक्स 4% ही, मतलब 4% ही है, लेकिन वो इस वाले के ऊपर होगा, ना कि मेन पे 5 लाख पे। तो भी अगर मैं दोनों को ले लूंगा तो 4% मेरा 20,000 कम हो रहा है, तो 4,80,000। ये जो पहला ऑप्शन है आपका, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक साल का डिक्रीमेंट बता रहा है, जबकि हमको कितने साल का जाना है, 2 साल का। तो क्या ये ऑप्शन हो पाएगा? नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब बचे आपके 2 ऑप्शन। ठीक है, तो हमने अभी अभी जो ऊपर जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमने सिंपल बोला था जब भी डेप्रिसिएशन हो तो ऐसा नहीं है परसेंट का 4 + 4 = 8% करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ऐसा होगा तो 20 कितना हो जाएगा, सिंपल 40,000 हो जाएगा, और हम इसको माइनस कर देंगे। जब ऐसा नहीं है तो इससे जो आंसर आएगा तो वो भी तो गलत होगा। ठीक है, तो 5 लाख में से अगर मैं सिंपल 40,000 माइनस करूं तो कितना बचा, 4,60,000 बचा मेरा। तो ये ऑप्शन भी तो मेरा गलत होगा। जब ये तरीका गलत है तो ये आंसर भी तो गलत हो गया मेरा। करेक्ट है, तो ये ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो गया, गलत हो गया। फाइनल ऑप्शन जो बचा, अब और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास, तो आंसर कौन सा होगा आपका, फोर्थ। कभी कभी हम लोग क्या है कि 10 सेकंड में जब इस क्वेश्चन का आंसर अपने को करना है तो अपन क्या करेंगे कि बाकी के ऑप्शंस को हटा देंगे अपनी बेसिक नॉलेज के साथ, और बाकी का जो बचेगा उसको टिक मार देंगे, किसी फॉर्मूले में नहीं जाएंगे, किसी कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। करेक्ट है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।